वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स बुक से जो चैप्टर नंबर 10 है द बैगर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, हैज लश्कोफ बिकम अ बैगर बाय सर्कमस्टांसेस और बाय चॉइस। जो लश्कोफ है, जो भिखारी है इस चैप्टर में, क्या वो भिखारी अपनी मजबूरी, अपनी परिस्थितियों की वजह से बना है या वो जानबूझ के अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से वो बैगर बना है। तो सबसे पहले हम इमेजेस से समझेंगे। जो लश्कोफ था एक टाइम पे रशियन क्वायर का मेंबर था, यानी क्वायर का मतलब होता है म्यूजिकल बैंड का मेंबर था। लेकिन वो बहुत ज्यादा शराब पीता था, नशे में धुत रहता था, इसलिए उसको क्वायर यानी कि म्यूजिकल बैंड से निकाल दिया गया। अब वो चाहता था कोई न्यू जॉब ढूंढ सकता था, लेकिन उसने कोई भी नई जॉब नहीं ढूंढी क्योंकि उसमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जानबूझ के भिखारी बन जाता है कि पड़े पड़े लोगों से पैसा मांगता रहूंगा, भीख मांगता रहूंगा और मेरा काम चलता रहेगा। इसी बात को अब हमें अपने वर्ड्स में लिखना है। लश्कोव वॉज ए रशियन क्वायर मेंबर। ठीक है, वो म्यूजिकल बैंड का सदस्य था। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ क्वायर बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स। ठीक है, जरूरत से ज्यादा शराब पीने की वजह से उसको निकाल दिया गया। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग अ न्यू जॉब, नई जॉब तलाशने के बजाय ही बिकेम अ बैगर बाय चॉइस, और वो अपनी चॉइस से बैगर बन जाता है। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क हार्ड, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसको कठिन काम करना पड़े। नेक्स्ट, What reason does he give to सारजी for his telling lies? जब सारजी उसका झूठ पकड़ लेते हैं तो वो सारजी को क्या बताता है? ये देखो, ये है लश्कोफ, ये है सारजी। तो वो क्या बताता है? वो कहता है कि सर, अगर मैं झूठ नहीं बोलूं, अगर मैं लोगों को ये सच बता दूंगा कि भाई मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था, नशे में धुत रहता था, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, दो चार पैसे जो मुझे मिलते हैं वो भी मुझे नहीं मिलेंगे। तो ये कहता है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तभी मेरा काम होगा। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। लश्कोव tells Sarji that if he tells people that he was thrown out of the choir because of his drinking habits, लश्कोव कहता है सारजी को कि अगर मैं लोगों को ये बताऊं कि मुझे इसलिए निकाल दिया गया था म्यूजिकल ग्रुप से क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था, नो वन विल हेल्प मी, फिर तो कोई मेरी हेल्प करेगा ही नहीं। दैट इज वाई ही हैज टू टेल लाई, इसीलिए मुझे झूठ बोलने पड़ते हैं। वो कह रहा है मैं अपने मन से झूठ नहीं बोलता, मुझे कोई आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा, अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो मुझे लोग पैसे नहीं देंगे। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट, इज लश्कोव अ विलिंग वर्कर? व्हाई देन डज ही अग्री टू चॉप वुड फॉर सारजी? क्या वो विलिंग वर्कर, मतलब क्या वो सचमुच में काम करना चाहता है? हमें पता था कि वो काम से जी चुराता था, बिल्कुल निठल्ला था, काम करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो सारजी के लिए लकड़ी काटने के लिए, चॉप वुड मतलब लकड़ी काटने के लिए रेडी क्यों हो जाता है? अब जब सारजी उससे बात करते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है, जो तुम्हारे पास्ट में हुआ, पर ये बताओ तुम काम धाम क्यों नहीं करते, कुछ काम धाम ढूंढो ना। तो वो कहता है सर, काम धाम मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। तो सारजी उससे कह देते हैं कि तुम मेरे लिए लकड़ी काट दोगे? तो वो कह देता है हाँ जी बिल्कुल काट देंगे। अब एक्चुअली वो अपनी ही बातों में फंस जाता है, हालांकि वो काम करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उसने ये कह दिया था ना कि हमें काम नहीं मिलता और काम मिलेगा तो मैं जरूर काट करूंगा, तो अब वो अपनी ही बातों में फंस जाता है, इसलिए उसको वो काम करना पड़ता है। नो, ही वॉज नॉट अ विलिंग वर्कर, सचमुच में वो काम करने की इच्छा उसकी नहीं थी। ही अग्रीड टू चॉप वुड, वो लकड़ी काटने के लिए बस इसलिए रेडी हो गया, है ना, बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि वो अपने ही खुद के शब्दों में फंस गया था। क्योंकि उसने ये कह दिया था कि अगर मुझे सर काम मिलेगा तो मैं जरूर काम करूंगा, मैं भीख क्यों मांगूंगा। तो सर जी कहते थे चल भैया हम तुझे काम दे देते हैं, कर काम, कमा पैसे। नेक्स्ट, Sarji says, I am happy that my words have taken effect. Why does he say so? Is he right in saying so? तो सारजी कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लश्कोव से कहते हैं कि मेरे शब्दों का तुम पर बहुत असर पड़ा है, तुम अब बदल गए हो, तुम अब काम करने लग गए हो। तो क्या सरजी ऐसा सारजी क्यों कहते हैं और क्या वो सही है ऐसा कहने में? हुआ ये था कि वो जो लश्कोव है रेगुलरली उनके यहाँ वुड चॉपिंग के लिए आता था,
ठीक है। और एक बार सारजी को अपना घर मूव करना था, मतलब जब हम घर चेंज करते हैं तो हमें पूरा फर्नीचर, पूरा सामान इधर से उधर रखना पड़ता है। तो इस काम में भी जो लश्कोफ है उसने उनकी हेल्प की थी, है ना, पूरा सामान इधर से उधर रखवाने में बहुत ज्यादा। तो वो खुश हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं खुश हूं कि मेरे शब्दों से तुम बदल गए हो और तुम, ठीक है, काम करने लगे। तो पहले इसका आंसर देखो। सारजी वॉज शिफ्टिंग इन अ न्यू होम, सारजी एक नए घर में शिफ्ट कर रहे थे। सो लश्कोफ हेल्प इन मूविंग द फर्नीचर, लश्कोफ ने हेल्प करी फर्नीचर को मूव करने में। देयर फोर सारजी से, इसलिए सारजी कहते हैं, ये वाली पूरी लाइन मैंने यहीं से कॉपी पेस्ट कर दी है। आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। अब इसमें एक और लाइन है, इज ही राइट इन सेइंग सो, क्या वो सही है जब वो ये कहते हैं? नो, ही इज नॉट राइट इन सेइंग सो बिकॉज लश्कोफ वाज just trying to show his work. He was still a lazy man. Actually, लश्कोव बस दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो काम कर रहा है। काम तो एक्चुअली दूसरे लोग कर रहे थे, बस उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत हाथ लगवा रहा था ताकि सारजी की उस पर नजर पड़ जाए और उनको लगे कि भाई ये तो काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lashkov is earning 35 rubles a month. How is he obliged to Sarji for this? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो वो पर्सन जो एक टाइम पे भिखारी हुआ करता था, छोटे मोटे पैसे कमाता था, अब वो क्या नाम है 35 रूबल्स महीने के कमा रहा है। तो वो सारजी के लिए ऑब्लाइज्ड कैसे? जब वो सारजी के यहाँ काम करने लगता है, सारजी उसको देखते हैं, खुश हो जाते हैं। तो एक बार सारजी क्या करते हैं, उसको एक लेटर देते हैं और कहते हैं मेरे फ्रेंड के पास जाओ। तो वो उनके दोस्त के पास जाता है, उनका दोस्त उनको काम पे रख लेता है, कॉपी करने वाले काम पे, और धीरे 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 फाइनली आके वो एक नोटरी बन जाता है। नोटरी कौन होते हैं चिल्ड्रन? आपने देखा होगा जो सरकारी कागजों पे साइन वगैरह करते हैं, स्टाम्प लगाते हैं, ठीक है, और इस काम का वो पैसा लेते हैं। तो वो इसलिए उनके लिए मतलब उनको मतलब इतना थैंक यू बोल रहा है कि आप अगर ना मुझे काम देते, ना मुझे वो लेटर देते, ना मुझे अपने दोस्त के पास भेजते, तो आज मैं नोटरी नहीं लग पाता। It was Sarji only who sent Lashkov to his friend with a letter. सारजी ने ही लश्कोव को एक लेटर के साथ अपने दोस्त को के पास भेजा था। लश्कोव स्टार्टेड विद कॉपिंग वर्क एंड लेटर ऑन ही बिकेम अ नोटरी अर्निंग 30 रूबल्स अ मंथ। ठीक है, उसने स्टार्ट तो किया था कॉपी वाले वर्क से, मतलब कॉपी वर्क होता है मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे कॉपी करना, और बाद में जाके वो 30 रूबल्स भी कमाने लगा एक मंथ में। दैट इज वाई लश्कोव इज ऑब्लाइज टू सारजी, इसीलिए जो लश्कोव है वो सारजी का इतना एहसान मानता है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। During their conversation, Lashkov reveals that Sarji's cook Olga is responsible for the positive change in him. How has Olga saved Lashkov? जब उनकी लश्कोव की और सारजी की फाइनल बात होती है, जब वो थिएटर में मिलते हैं लास्ट में, तो बताती है सर, वो बताता है सर मैं आपका तो आभारी हुई हूँ, लेकिन सचमुच में अगर मेरी किसी ने हेल्प की है तो वो आप नहीं हो, आपकी जो कुक थी ओल्गा, उसने मेरी हेल्प करी है। वो कैसे? अब चिल्ड्रन हुआ क्या है स्टोरी में, जब भी वो वुड चॉप करने आता था, लकड़ियां काटने आता था, तो वो इतना कमजोर हो चुका था और उसे लकड़ियां उसने कभी काटी नहीं थी, ठंड इतनी ज्यादा थी तो उससे कभी लकड़ी काट नहीं पाया। हर बार जो लकड़ी काटती थी उसके लिए वो थी उनकी कुक ओल्गा, और ओल्गा जाके अपने बॉस यानी अपने सर को, अपने मालिक को ये बताती थी कि लश्कोव ने लकड़ियां काट दी हैं। तो यहाँ पे ये ट्विस्ट है स्टोरी के अंदर, और उसको बहुत समझाती थी, गालियां निकालती थी, कुछ काम किया कर, कुछ काम किया कर, और फाइनली उसकी काइंड एफर्ट्स की वजह से जो लश्कोव है वो पूरी तरह बदल जाता है। इट वॉज ओल्गा हु वॉज एक्चुअली चॉपिंग द वुड एंड गिविंग क्रेडिट टू लश्कोव। सचमुच में जो लकड़ियां काटने का काम है वो ओल्गा कर रही थी, लेकिन नाम लेती थी वो लश्कोव का कि लश्कोव लकड़ियां काट रहा है। हर इंस्पायरिंग वर्ड्स एंड हेल्पिंग नेचर चेंज्ड अ लेजी फेलो इन अ हार्ड वर्किंग मैन। उसके जो इंस्पायरिंग वर्ड्स थे और उसका जो हेल्पिंग नेचर था, उसने एक लेजी आदमी को यानी लश्कोव जैसे आलसी आदमी को एक हार्ड वर्किंग इंसान बना दिया। दस ओल्गा सेव्ड लश्कोव, और इस तरह से ओल्गा ने ही लश्कोव को बचा लिया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। लश्कोव वॉज थ्रोन आउट ऑफ द क्वायर, उसको म्यूजिकल बैंड से निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ हिज डैश हैबिट्स। कौन सी हैबिट्स की वजह से? ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्टीलिंग हैबिट्स, साई हैबिट्स, या नन। ठीक है, आप अपने आंसर में चाहो तो खाली ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, या पूरा लिख देना। आई होप चिल्ड्रन ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।